विवेक श्रीवास्तव जी, इस बार कहा जा रहा है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपकी मेहनत से बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज है कि अगर हम पिछले चुनाव का एनालिसिस करें और जो कल मतदान होने जा रहा है, नॉर्थ बंगाल खास उसमें भूमिका निभाएगा। इसको कहा रहा है सर, ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर्स हैं, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, और ये अज्यूम किया जा रहा है इस बार पिछली बार की तरह कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल बी वोटिंग फॉर द बीजेपी। ये होने वाला नहीं है। आप एंटी इनकम्बेंसी की बात तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जरूर करिए, लेकिन परफॉर्मेंस ऑफ द बीजेपी विधायक वो भी बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव नहीं रहा है। उसके अलावा जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस रहा है अभी, चाहे वो सिलेंडर क्राइसिस हो और चाहे वो फेलियर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी हो, जनता सब देख रही है। तो आई फील नंबर ऑफ सीट्स जो बीजेपी की है नॉर्थ बंगाल से, दे आर गोइंग टू कम क्रैशिंग डाउन। व्हाट आई फील, सिर्फ ये कह लेने से कि ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है तो जाएगा ही जाएगा बीजेपी को, ऐसा नहीं है। लेफ्ट मेहनत कर रही है वहां पे, और हालांकि कांग्रेस साथ नहीं है, ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं। और इकोनॉमिक इश्यूज, डेवलपमेंट इश्यूज और बेरोजगारी जो है वो मेन मुद्दा हमने बनाया है। और हमारी ये विवेक कोशिश है कि श्रीवास्तव कहीं जी, ना यही कहीं तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस भी मेहनत कर रही है। मुर्शिदाबाद, मालदा, जो पूरा का पूरा जो रीजन है उसके अंदर जो मेहनत है, आपकी मेहनत आपके लिए रंग लाए या ना लाए, लेकिन कम से कम 15 से 20 ऐसी सीटें हैं। अगर आपने ज्यादा मेहनत कर ली तो टीएमसी जरूर हार जाएगी, क्योंकि वो जो हार और जीत का जो मार्जिन था कैंडिडेट में और आप लोगों का जो वोट था, अगर उसको कंसोलिडेट किया जाए तो ममता दीदी के लिए टेंशन का मामला बन सकता है। नहीं, देखिए, ये एक एनालिसिस है जो आप कह रही हैं। दूसरा एनालिसिस ये भी है कि ये क्यों मान करके चले कि वो जो वोटर्स जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था वो बीजेपी वोट, संघ की शाखाएं एक वोट है जिन्होंने कम्युनल एक डिवाइड जो उन्होंने क्रिएट किया था उसके अंदर आकर के इनको पिछली बार समर्थन दिया, इस बार नहीं करेगा। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत पुअर है। द सो कॉल्ड हिंदू लॉयलिस्ट वोटर ऑफ द बीजेपी डजंट एग्जिस्ट इन बंगाल, और वो इस बार डेंट होगा। 50% है सर उसकी तादाद। एक और बात मैं कह देता हूं, 50% है उसकी तादाद। जो 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 एसआईआर इन्होंने करा है ना, वो जरूर 5% खत्म करेगा। जी ठीक है, मैं आपके पास वो सीटें भी रखूंगी जो आपने एसआईआर का जिक्र किया कि अभी जो बदलते हुए हालात हैं, जब वोट घटे हैं, वोट जुड़े हैं, तो टीएमसी के लिए ऐसी 10 सीटें निकल कर आ रही हैं जहां पर उसके लिए अब सिचुएशन बदल गई है। और 10 सीटों का डेटा भी मैं आपके सामने अभी रखने जा रही हूं। लेकिन सुधाशील घोष जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। सुधाशील जी, ना तो कोई पिछली बार की तरह से दीदी के लिए सिंपैथी नजर आती है, ना कोई ऐसा वेव नजर आता है कि जहां पर जनता सड़कों पर आ रही है कि अब सत्ता उखाड़ फेंकनी है। तो किस तरह से ये टारगेट 100 बीजेपी को अचीव होता हुआ नजर आ रहा है आपको, अगर आ रहा है तो? हाँ, देखिए, 152 के अंदर अगर सबसे खराब फॉल भी भाजपा के लिए होते हैं तो यहाँ पर 90+ सीट्स तो दिख ही रहा है। जो नॉर्मल सिनेरियो है वहां पर 105 के आसपास सीट दिख रहा है, और बहुत अच्छे हो जाते हैं तो 110 तक भाजपा यहाँ पर पहुंच सकता है। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कहाँ से इतना सीट आएंगे। मैं एकदम कुछ भी नॉर्थ बंगाल से चालू अगर करता हूँ तो वहां पर देखिए 9 सीटों है, तो वो 9 सीटों के अंदर आपको 3 ही सीट मिलेगा जहां पर थोड़ा बहुत फाइटिंग के जगह में टीएमसी है। वो है सीताई, शीतलकुची और दिनहाटा, जहां पर थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट बचा है। बाकी जो 6 सीट है वो क्लियर एज भाजपा के तरफ है। उसके बाद आप अलीपुरद्वार आ जाइए, वहां पर पांचों जो सीट है वहां पर 2019, 2021, 2024 हर इलेक्शन में भाजपा का ही लीड था, तो वहां पर भी कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। एसआईआर के बाद मार्जिन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। उसके बाद आप आ जाइए जलपाईगुड़ी, वहां पर 2 ही सीट है, एक तो है माल और दूसरे है राजगढ़, जहां पर थोड़ा बहुत फाइटिंग के जगह में है टीएमसी। बाकी 5 सीट क्लियर एज भाजपा की तरफ आ रहा है। फिर आप आ जाइए दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, दोनों जिला मिलाकर 6 सीट्स है, क्लियर एज भाजपा। ओनली 2021 में जो कालिम्पोंग का सीट था वो टीएमसी वालों को मिला था, बट इस बार वहां पर बिमल गुरुंग का पूरा सपोर्ट भाजपा के साथ है, तो 6-0 वहां पर दिख रहा है। फिर आप आ जाइए उत्तर दिनाजपुर, जहां पर लास्ट टाइम 7-2 हुआ था टीएमसी के लिए, बट इस बार जो सिचुएशन है टीएमसी यहाँ पर बस 2 ही। सर, आपका ऑडियो फिर से फ्रीज हो रहा है, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, उसको फिर से दुरुस्त कराते हैं। संजय जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? उससे पहले मैं तहसीन को चर्चा में शामिल करूंगी और फिर एक और डेटा दिखाऊंगी जिससे फिर हम चर्चा करेंगे कि वो जो 55 सीटें हैं जिसमें जीत हार का मार्जिन 30,000 से कम का था, तो एसआईआर के बाद बदलते हुए समीकरण, एंटी इनकम्बेंसी, तमाम चीजों के बाद क्या वो 30,000 के मार्जिन वाली सीट जो है वो की रोल प्ले करेंगी? संजय जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले तहसीन अभी तक चर्चा में शामिल नहीं हुए हैं। तहसीन, इस बार कहा जा रहा है कम से कम मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुरी, जो पूरा का पूरा रीजन है उसमें कांग्रेस अच्छा लड़ रही है।
अधीर रंजन के जो प्रभाव वाले इलाके हैं, कुछ अच्छे कैंडिडेट्स वहां पर दिए गए हैं। साथ ही ईशा खान वहां से अपनी सीट निकालने में कामयाब रही थी, उनके रिश्तेदार भी वहां लड़ रही हैं। तो वो जो पूरा का पूरा आप लोगों ने वहां पर कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपने अच्छा काम किया है, वो सीटें आप निकाल भी सकते हैं, और अगर निकाले नहीं तो टीएमसी को अच्छा डेंट लगा सकते हैं, क्योंकि वोट बैंक एक ही है। तो जैसा दिल्ली में हुआ कि कई सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को जितवाया, वही स्थिति के बंगाल में होने जा रही है। वो डेटा भी मैं आपके सामने रखूंगी अभी। पिनाक जी, अव्वल तो आज पहलगाम आतंकी हमले का पहली बरसी है, इसलिए सभी लोग जो वहां पर शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए, और जिन लोगों ने ये घटना की, इंशाल्लाह उनको जल्द से जल्द 72 हुरों के पास भेज दे, इस उम्मीद के साथ। देखिए, वेस्ट बंगाल में दो चीज है। भाजपा, ये बिल्कुल सही कि थोड़ी बढ़ रही है, उसकी सीटें बढ़ रही है, लेकिन भाजपा मुझे नहीं लगता ट्रिपल डिजिट क्रॉस करेगी। और दूसरी बात यह है कि वहां पे जो सरकार बनेगी वेस्ट बंगाल में, वो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी।